नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट्स मेक द नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बीजेपी का संकल्प, विकसित असम की गारंटी। असम में चुनावी बिगुल बज चुका है और आज बीजेपी ने अपना बहुप्रतीक्षित संकल्प पत्र जारी कर दिया है और जिसमें सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ बीजेपी ने इस बार असम के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक प्रगति के बीच में एक सेतु बनाने की कोशिश की है। यानी असम की धरती पर एक बार फिर से डबल इंजन की रफ्तार को धार देने के लिए बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान जनता के सामने पेश कर दिया है। जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इस संकल्प पत्र को जारी किया गया, जिसमें सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मास्टर कार्ड खेल दिया है। मुख्यमंत्री ने 31 वादों की एक सूची जारी की, जिसमें असम की सियासत में हलचल मच गई है। यूसीसी से लेकर लव जिहाद पर प्रहार और महिलाओं के लिए खजाना खोलने तक बीजेपी ने सबसे चमकीले असम का पूरा रोड मैप तैयार किया है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हिंदुत्व, विकास का एक आक्रामक मेल है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कई बड़े चुनावी वादे किए और वोटर्स को साधने की कोशिश की। घोषणा पत्र के तहत 31 वादे किए गए और कौन कौन से वादे संकल्प पत्र में हैं वो आप जान लीजिए। जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें कहा गया है कि असम के मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की रक्षा करेंगे। असम के लोगों की सभ्यता, विरासत और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानूनी सुरक्षा और मजबूत करेंगे। असम को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। साथ ही असम गति शक्ति मास्टर प्लान का सहारा लिया जाएगा ताकि प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार से सहयोग से असम नगर उन्नयन अभियान की शुरुआत करेंगे। असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ बाढ़ मुक्त असम मिशन शुरू किया जाएगा। युवाओं के लिए भी है, यहाँ पे राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा है। असम के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त योजना बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा चावल, मसूर दाल, चीनी और नमक रियायती दरों पर दिया जाएगा और यही नहीं, सबसे गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का वादा दोहराया गया है। इसके अलावा राज्य में एक जिला एक विश्वविद्यालय की पहल की शुरुआत करेंगे। असम में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भी हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का वादा किया गया है। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाकर और शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर असम में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाया जाएगा। असम में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा सरकार किसानों को लेकर भी उन्होंने बड़े वादे किए। किसानों की आय सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश करेगी और कृषि बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए असम कृषि उन्नयन अभियान की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वो 7 समुदायों को ओबीसी के केंद्रीय सूची में शामिल करने पर विचार करे। जनजातियों के लिए स्वायत्त परिषदों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में काम किया जाएगा। जनजाति और मूल निवासियों के लिए समावेशी विकास और भूमि सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। मछली पालकों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि मछली पकड़ने के मौसम के अलावा अन्य समय में भी उन्हें आय का सहारा मिल सके। इसके अलावा असम में निवेश करने वाले नए उद्योगों को प्रति कर्मचारी 10,000 रुपए वेतन की सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार में सहायता मिल सके। चाय बागान समुदाय का समग्र विकास के लिए भी इस दिशा में काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा होने के बाद अतिरिक्त 15 लाख घरों का निर्माण करवाया जाएगा। राज्य में निजुट सिपनी योजना शुरू की जाएगी और जिसके तहत 10 लाख पारंपरिक बुनकरों को वित्तीय मदद की जाएगी। असम को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा और राज्य में असोम पर्यटन विकास अभियान की शुरुआत की जाएगी। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने का प्लान है। बराक घाटी का समग्र विकास किया जाएगा और असम के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा। तो ये संकल्प पत्र में है। बीजेपी की तरफ से कई बड़े वादे किए गए हैं। असम की ब्रह्मपुत्रा की लहरों में इस वक्त सियासी हलचल अपने उफान पर है। राज्य की सत्ता का भविष्य तय करने वाली 9 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच करो या मरो की स्थिति साफ साफ नजर आ रही है।
सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए बिसाई गई इस बिसात पर शह और मात का खेल अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने विजय रथ को बरकरार रखना चाहती है, जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी ताकत झोंक रही है, और दूसरी ओर कांग्रेस है जो पिछले 10 साल से चुनावी सूखे को खत्म कर एक बार फिर से सूबे में अपने जड़ों को जमाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर मुकाबले में और आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने अपने इस पिटारे से न केवल विकास की बात कही है, बल्कि आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को भी अपने पाले में करने के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। The BJP is placing before the people of Assam its Sankalp Patra, the manifesto before any election. But before I speak about the details which are in the manifesto, about what we promise, I want to speak about what we have already done. What I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. बीजेपी ने असम में अपना दांव चल दिया। अब जनता का जवाब के इंतजार है। क्या यह संकल्प बीजेपी के हैट्रिक को सुनिश्चित कर पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। और बीजेपी के 5 बड़े गेम चेंजर वादों की अगर हम बात करें तो यूसीसी का दाव, राज्य में समान नागरिक संहिता होगी, आदिवासी समुदाय और छठी अनुसूचित क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा नारी शक्ति को संबल अरुणोदय योजना की राशि अब बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। लव जिहाद पर प्रहार, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून और उस पर कड़ाई से कार्रवाई करने का संकल्प है। अतिक्रमण से मुक्ति, बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस लेने का वादा है। रोजगार की गारंटी, अगले 5 वर्षों में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। मैं बताना चाहूंगा, once we come back to power, without disturbing the rights of the tribal and other ethnic communities of Assam, we are bringing uniform civil code within a period of 3 months. We are also bringing a tough legislation against love jihad and land jihad. We will also empower the district commissioners of Assam to enforce. We have committed that we will provide 2 lakhs government employment. अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कई बड़े चुनावी वादे किए और वोटर्स को साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने 12 सूत्रीय एजेंडे को प्रमुखता से स्थान दिया। पार्टी का कहना है कि 12 संकल्प असम के विकास की नई दिशा तय करेंगे। 12 संकल्प असम को सुरक्षित, विकसित, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होंगे। असम की तरह ही केरल में